हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल कुरैशी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर पद का जो फॉर्म निकला हुआ है उसको कैसे आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। दोस्तों, इसकी वैकेंसी जो है पिछले साल निकली थी, जो कि 56,000 भर्ती थी, डायरेक्ट भर्ती हुई थी। प्रत्येक गाँव में जो है कंप्यूटर ऑपरेटर रखा गया था। उसी की जो है अब दूसरी भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए मैंने एक कंप्लीट वीडियो बता दिया है, पूरा प्रोसेस बता दिया। उसमें नोटिफिकेशन भी आया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से। उस पूरे नोटिफिकेशन को हमने बहुत ही अच्छे से समझाया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के लास्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगा, जाकर के वो वीडियो देख लीजिए। आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है इस वैकेंसी से रिलेटेड मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि वो फॉर्म बिल्कुल जो है ऑफलाइन है, और ऑफलाइन फॉर्म किस तरीके से आपको फिल करना है जिससे कि कोई भी मिस्टेक ना हो और आपका फॉर्म जो है एक्सेप्ट हो जाए। तो आज के इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जो है पेन से फॉर्म को फिल करके दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से आपको 100% सही फॉर्म को फिल करना है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप जो है इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं और इस वैकेंसी में जो है आप अपना जो है आवेदन करना चाहते हैं और इसमें नौकरी करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑन कर ले, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जितने भी जो है फॉर्म आते हैं, कैसे फिल किए जाते हैं, रिजल्ट कब आता है, एडमिट कार्ड कब आता है, एग्ज़ाम कब होता है और उसकी क्या एलिजिबिलिटी होती है, क्या फीस होती है, कैसे फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप भरा जाता है, सब कुछ जो है स्टेप बाय स्टेप इस जो है चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड किया जाता है। और कौन सी नौकरी किस टाइम आ रही है, सबसे पहले आपको अपडेट इस चैनल के माध्यम से दिया जाता है। तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए दोस्तों, फट से हम आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके से फॉर्म को आपको फिल करना है। तो देखेंगे दोस्तों, इस तरीके से आपको यहाँ पर फॉर्म मिल जाएगा। फॉर्म को किस तरीके से फिल करना है हम आपको अच्छे से समझा दे रहे हैं, जिससे कि आप फॉर्म को फिल पर कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है आवेदित ग्राम पंचायत। ठीक है, आवेदित ग्राम पंचायत मतलब आपका जो ग्राम पंचायत जिस भी गाँव में है, या आपने लिस्ट देखी होगी, जिस भी गाँव में आप जो है अप्लाई करना चाहते हैं, उस गाँव का नाम यहाँ पर आप जो है अपना डाल देंगे। ठीक है, डालने के बाद आपका जो भी विकास खंड होगा, ठीक है, तो विकास खंड आपको डाल देना। जैसे कि मेरा बछरावा विकास खंड है, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बछरावा जो है बछरावा डाल दिया। ठीक, बछरावा विकास खंड हमने यहाँ पर जो है डाल दिया। ठीक, डालने के बाद आपको यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट भी डाल देना। ठीक है, जैसे कि मेरा रायबरेली डिस्ट्रिक्ट है, तो रायबरेली मैंने यहाँ पर जो है रायबरेली ऐसे फिल कर दिया। ठीक है, इस तरीके से फिल कर देना। उसके बाद आपको अपना नाम डाल देना, आवेदक का नाम। ठीक, पहला नंबर आप जब देखेंगे तो यहाँ पर आपको अपना आवेदक का जो है नाम डाल देना है। ठीक है, तो इस तरीके से आवेदक का नाम। उसके बाद दूसरे नंबर पे जब आएंगे आप यहाँ पर देखेंगे दूसरे नंबर पे। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे आपको देखने को मिलेगा कि आपके पिता का नाम यहाँ पर आपको फिल करना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको अपने माता का नाम फिल कर देना। ठीक है दोस्तों, ये सारी डिटेल जो है आपको क्या करना है, अपनी जन्म तिथि डालनी है, डेट ऑफ बर्थ अपनी डालनी है, कहाँ हाई स्कूल के अंक प्रमाण पत्र के अनुसार आपको जो है अपने हाई स्कूल की यहाँ पर जो है डेट ऑफ बर्थ डालनी है। और ऊपर जो अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपने माता का नाम भी जो है हाई स्कूल की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही देख लेना है, तभी आपको फॉर्म को फिल करना है। ठीक है, और उसके बाद जो है आप 1 जुलाई 2021 से कितने वर्ष के और कितने दिन कितने महीने के हुए हैं, ये आपको जो है कैलकुलेट यहाँ पर कर लेना है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको जो है अच्छे से देख लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको देख लीजिएगा, अपना घटा बढ़ा लीजिएगा, जैसे एज निकाली जाती है वैसे एज निकाल के आप जैसे कि आप 22 साल, ठीक है, 10 महीने 13 दिन के ऐसे यहाँ पर आपको लिख देना है। तो इस तरीके से आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ निकाल के लिखनी है। उसके बाद आप जो है 6 नंबर पे जब आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आप महिला है पुरुष हैं क्या है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है 7 नंबर पर जब आप आएँगे। ठीक है, 7 नंबर पे जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको यहाँ पर लिखनी पड़ेगी अपनी, आप जो है SC से आते हैं, ठीक है, SC से आते हैं, ST से आते हैं, या OBC से आते हैं, या जनरल से आते हैं, वो आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो ये लोग समझ गए होंगे। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है आपका स्थायी पता। ठीक है, आप जहाँ पर रह रहे हैं, आपका जो मूल निवास है, आपका जो गांव है, जिस गांव से के निवासी हैं आप, वो आपको यहाँ पर अपना पता डाल देना। पहले ग्राम का नाम डाल देना है, फिर पोस्ट डाल देना है, पोस्ट का फिर थाना डाल देना है, थाने के बाद फिर तहसील डाल देना है, तहसील के बाद जो है ज़िला डाल देना, ज़िला के बाद आपको राज्य डालना। जो है एड्रेस डालने का जो सही तरीका है, जो पता वो। ठीक है, अब पत्र व्यवहार का पता क्या है। ठीक है, अगर आपका जो है मतलब आप रहते कहीं और है और पढ़ाई कहीं और रह करके कर रहे हैं, तो आप वहाँ का भी एड्रेस डाल सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आप जो है यहाँ पर उपरोक्त भी लिख सकते हैं, या फिर ऊपर वाला जो है आप वहीं पर ये दूसरा भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपको अपना मोबाइल नंबर
डाल देना है, जो बिल्कुल एक्टिव हो वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर फिल करना है। ये फिल करने के बाद आप जब 11 नंबर पे आएंगे, 11 नंबर पे आपको यहाँ पर जो है आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट, ठीक है, और इंटर की मार्कशीट, और आपने ग्रेजुएशन अगर कर रखा है तो उसका भी जो आप लेकर के बैठेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, क्रम संख्या तो यहाँ पड़ी हुई है, आपका हाई स्कूल का जो है यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है। आपने पास कहाँ से किया, यूपी बोर्ड से या सीबीएसई बोर्ड से, वो आपको यहाँ पर फिल कर देना। तो जैसे मैंने यहाँ पर यूपी बोर्ड से फिल किया, पास किया, तो यूपी बोर्ड हमने फिल कर दिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है आपको विषय डाल देना है, ठीक है। विषय में क्या है, आपने अगर साइंस से किया है तो आपको यहाँ साइंस के सारे सब्जेक्ट फिल कर देना शॉर्टकट में, या आपने आर्ट्स से किया है तो आपको आर्ट्स के सारे सब्जेक्ट फिल कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपका पूर्णांक कितने का था, तो हाई स्कूल कितने का होता है, 600 का होता है, तो आपको यहाँ पर 600 फिल कर देना है। 600 में से आपको कितने मिले थे, तो जैसे कि मुझे 410 मिले थे तो मैंने 410 यहाँ पर फिल कर दिया। आपकी श्रेणी यानी आपका डिवीज़न क्या था, आप कितना फर्स्ट डिवीज़न पास थे, सेकंड डिवीज़न पास थे, थर्ड डिवीज़न पास थे, आपको यहाँ पर लिख देना। जैसे कि मैं फर्स्ट डिवीज़न पास था तो मैंने फर्स्ट डिवीज़न लिख दिया। अब यहाँ पर आपको परसेंटेज पूछेगा, मेरा आपका परसेंटेज कितना था, तो मेरा T2 जैसे परसेंटेज था तो मैंने T2 यहाँ पर परसेंटेज लिख दिया, ठीक है। तो सेम प्रोसीजर इसका जो है इंटरमीडिएट का भी यहाँ पर है, तो इंटरमीडिएट का भी आप इसी तरीके से भरेंगे। आपका यूपी बोर्ड था तो यूपी बोर्ड से भरेंगे, सीबीएसई बोर्ड था तो सीबीएसई बोर्ड भर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर सब्जेक्ट उसी तरीके से फिल कर देने हैं। उसके बाद जैसे कि इंटर आपका जो होता है वो 500 का पूर्णांक होता है इसका, ठीक है, और आपका 500 में से कितने नंबर पाए थे आप, ठीक है, तो यहाँ पर आपको फिल कर देना 500 में। जैसे कि मैंने जो है मेरे 342 नंबर थे, मैंने 342 नंबर यहाँ पर फिल कर दिए। अब आपका जो है फर्स्ट डिवीज़न में पास थे, थर्ड डिवीज़न पास थे, क्या था ये आपको यहाँ पर फिल कर देना। आपका कितना परसेंटेज था, 78 परसेंटेज था, तो हमने हमारा 78% था तो हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आप जो है इसको फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद आपके सामने आ जाएगा थर्ड ऑप्शन। अगर आपने बीए कर रखा है यानी कि ग्रेजुएशन कर रखा है, बीएससी कर रखी है, ठीक है, बीकॉम कर रखा है, ठीक है, कुछ भी कर रखा है, या प्रोफेशनल कोर्स आपने कुछ कर रखा है, आईटीआई वगैरह है, तो वो यहाँ पर आप उसका नाम डाल देंगे। तो जैसे कि मैंने बीए कर रखा है तो हम बीए का ऑप्शन यहाँ पर कर डाल देंगे। डालने के बाद आपने कहाँ से किया, जैसे कि मैंने कानपुर यूनिवर्सिटी से किया तो CSGM कानपुर यूनिवर्सिटी यहाँ पर आपको छोटा छोटा लिख देना है। उसके बाद आपने किस सब्जेक्ट से किया है, तो मैंने जैसे इंग्लिश और सोशल साइंस, सोशोलॉजी और एजुकेशन से हमने जो किया है, तो हम यहाँ पर सारे सब्जेक्ट डाल देंगे। उसका कितने का था, तो जैसे कि आपको बता दें कि ग्रेजुएशन 900 का होता है CSGM में, हमने 900 डाल दिया। और 900 में से हमको कितने नंबर मिले थे, हमको यहाँ पर जो है 506 नंबर मिले थे, तो हमने यहाँ पर फिल कर दिया। फिल करने के बाद आपका क्या डिवीज़न था, तो यहाँ मेरा फर्स्ट डिवीज़न था तो हमने फर्स्ट डिवीज़न यहाँ पर डाल दिया। और यहाँ पर आपके जो है परसेंटेज कितना था, जो मेरा 56% था, हमने 56% यहाँ पर फिल कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है सारी सारी डिटेल आपको फिल कर देनी है। उसके बाद जो है आपका जो है यहाँ पर देखेंगे कार्य अनुभव वर्षों में अंकित करें, यानी आपने किसी प्रकार का कोई कार्य किया है कहीं ऑफिस वगैरह में, तो यहाँ पर आपको लिख दे और उसका नाम भी लिख दे कहीं भी अगर आपने कुछ भी किया है। और यहाँ पर 13 नंबर पे जब आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि कोविड-19 से मृत व्यक्ति के परिवार जो है परिवारसन के रूप में आवेदन किया जा रहा है, हाँ या नहीं। अगर आपके यहाँ जो है कोविड-19 से यानी कोरोना से किसी की मृत्यु हुई है, माता पिता की अगर हुई है, तो आपको यहाँ पर हाँ कर देना है, नहीं कर तो ना कर देना है। या तो फिर हाँ करने के बाद अगर नाम लिखना है, मृतक का नाम क्या है, मृतक आवेदक के मृतक के साथ संबंध क्या है, पत्नी, पति, पुत्र, अविवाहित, विधवा, जो भी था आपको वो लिख देना है, ठीक है। मृत्यु की तिथि क्या थी, ठीक है। यहाँ पर रिपोर्ट के बारे में जो है पूछे जाएगा, RT-PCR जो है CT स्कैन, ब्लड टेस्ट, ये सब आप अगर डालेंगे तो ये सब कुछ आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। और उसके बाद एक घोषणा पत्र आपको मिलेगा, ये घोषणा पत्र में आपने हस्ताक्षर कर देना और ठीक है, दिनांक डाल देना है, और ये आपको जो है फिल करना पड़ेगा, आपको जमा करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है जहाँ पर भी आप जमा करेंगे, जो है प्राप्त रसीद ग्राम पंचायत विकासखंड जिलाधिकारी पंचायत रायबरेली, तो ये फॉर्म इतना कंप्लीट करने के बाद सारे डॉक्यूमेंट्स पीछे लगा के हाई स्कूल, इंटर का आधार कार्ड और सब कुछ लगा करके आपको वहाँ जा करके जमा कर देना है, ठीक है। कहाँ पे आपको अपने विकास मतलब ब्लॉक में जाना है, ब्लॉक में विकासखंड अधिकारी जो होता है, सेक्रेटरी जिसको हम अपनी भाषा में कहते हैं, उसके पास जा करके इसको सबमिट कर देना, ठीक है। तो ये इतना सा प्रोसेस आपको जो है फॉर्म फिल करने के लिए करना है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।